के सिद्ध योगी एवं दिव्य विधाओं के ज्ञाता कायाकल्प योग एवं कायाकल्प आयुर्वेद में पारंगत श्री विद्या एवं 10 महाविद्याओं के सिद्ध साधक योग शक्तिपात द्वारा कुंडलिनी जागरण से पूर्व जन्म के सत्संस्कारों के जागरण से भाग्योदय करने वाले एवं अपने दिव्य वरदान व आशीर्वाद से पूर्ण आरोग्य प्रदान करते हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय कायाकल्प संस्थान अमेरिका के अध्यक्ष एवं संस्थापक हैं। 20 वर्षों से भी अधिक समय से भारत एवं अमेरिका में योग आयुर्वेद एवं सिद्धि विधाओं से भक्तों को दीक्षित कर रहे हैं। विश्व में आपके लाखों भक्त हैं। आपने अमेरिका में योगा यूएस इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। आपने अमेरिका के टेम्पा शहर फ्लोरिडा में अंबाजी मंदिर की स्थापना भी की है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। लेकर उपस्थित हुई हूं आप सभी के लिए हमारा ये बेहद खास कार्यक्रम महर्षि ओम यूएसए कायाकल्प योग। दर्शकों, योग कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति भारत से हुई है। भारत के इस पृथ्वी पटल को योगियों की, ऋषि मुनियों की स्थली कहा जाता है और विश्व में हम इसी नाम से प्रचलित भी हैं। लेकिन वो योग जो आज आपके और हमारे बीच कई बार चर्चा का विषय बन चुका है और यहाँ तक कि हमने स्वयं देखा कुछ महीने पहले इस योग को पूरे विश्व ने माना और एक स्तर पर आकर योगा भी किया। आखिर ये योगा है क्या? ये योग क्या वाकई में दो लोगों को जोड़ती है? क्या प्रभु से, ईश्वर से हमें जोड़ने की क्रिया का नाम योग है या फिर इसकी अपनी कोई अलग परिभाषा है? आखिर योग है क्या और कैसे ये योग हमारे शरीर के बड़े से बड़े विकार को भी ठीक कर देती है? यहाँ तक कि जब कई बार डॉक्टर्स अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, मात्र योग की मदद से हम बड़ी से बड़ी बीमारियों से भी छुटकारा पा लेते हैं। आखिर ये योग है क्या? इस पर हम जानकारी एकत्रित करेंगे और इस पर बहुत सारी जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह आज हमारे साथ स्टूडियो में आपसे लाइव बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं सिद्ध योगी महर्षि ओम यूएसए, जिनके बारे में आपको बता दूं कि भारत में ही नहीं बल्कि यूएसए में इतने बड़े बड़े शिविरों के माध्यम से अब तक बहुत बड़े जनमानस को योग के माध्यम से निरोग काया दे चुके हैं। तो चलिए आज हम गुरुदेव का स्वागत करेंगे और योग के उन खास गुरु को हम भी सीखेंगे। तो चलिए इसी बात के साथ कि आप सब एक स्वास्थ्यवर्धक जीवन जी सके, इसी मंगल कामना के साथ अपने आज के इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आज आपके मन में योग से संबंधित या आयुर्वेद से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमें फोन कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये फोन इन लाइव कार्यक्रम आप देख रहे हैं। चलिए आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल आपको योग से संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं, बल्कि आपके फोन कॉल्स को शामिल करके आपको आपकी समस्याओं का समाधान भी दिया जा रहा है। और मैं उन सभी दर्शकों से माफी भी मांगना चाहूंगी जिनके फोन कॉल्स नहीं लग पा रहे हैं, फोन की व्यस्तता के कारण आपका फोन नहीं लग पा रहा है। लेकिन आप आश्रम में भी संपर्क कर सकते हैं। आश्रम में संपर्क करने के लिए भी नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे दर्शकों। इसी के साथ मानस जी हरिद्वार से जुड़ चुके हैं, ये इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ दिक्कतें हैं। हेलो 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 सर, मैं मानस बोल रहा हूँ हरिद्वार से। जी बताएं। मुझको मेरी मम्मी के बारे में जानना है। उनके पैर में 6 महीने से लगभग बहुत ज्यादा दर्द है जी, और उनको डायबिटीज भी है, शुगर भी है। उम्र बताएं आप उनकी। हाँ जी, उनकी उम्र है लगभग 53 ईयर्स। लगभग 53। हाँ जी जी। चलिए महर्षि ओम जी हमारे साथ हैं, इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। जी गुरु जी। देखिए, डायबिटीज का रोग भी उनके शरीर में है और जो प्रॉब्लम उनको आ रही है, वो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, पैर में जो दर्द हो रहा है, तो उनके पैर का दर्द निश्चित रूप में दूर होगा। तो इसमें जो है डायबिटीज केयर टेबलेट का वो सेवन करें तो उससे उनको जो है डायबिटीज में लाभ होगा
और स्वयं बनाना चाहें तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ। स्वयं बनाने के लिए जैसे गुड़मार एक बूटी आती है और बेल पत्र आता है, अतीस आता है और इसी प्रकार से गिलोय आती है। तो इनका चूर्ण बना करके एक एक चम्मच जो है भोजन के बाद वो सेवन करें तो निश्चित रूप में उनको लाभ होगा। और उनका जो ये प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए टेम्परेरी रूप में हम थोड़ा सा जो है महाविष गर्भ तेल या मिरेक्कर ऑयल की मसाज कर सकते हैं और लंबे समय के लिए ये चूर्ण का हम सेवन करेंगे तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो निश्चित रूप में काफ़ी कंट्रोल हो जाएगी और उनको लाभ होगा और शरीर में दर्द नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा और आपकी माताजी को बहुत जल्दी लाभ मिल जाए, यही हमारी कामना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले कॉलर फोन लाइन पर हैं। हेलो। हेलो जी नाम बताएं। मैं मेरा नाम कांता है। कहाँ से बात कर रही हैं कांता जी? दिल्ली से बात कर रही हूँ। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी। गुरुजी मेरे को 10 साल से शुगर और ये बीपी हाई रहता है और मतलब मैं अंग्रेजी देसी इतना इलाज करा सकती हूँ। अंग्रेजी तो मेरी बहुत ज्यादा दवाइयाँ चल रही हैं और देसी भी मैंने आयुर्वेद में काफी डाइविन वगैरह भी ले रही हूँ वैद्यनाथ की, लेकिन मेरे को आराम नहीं, कंट्रोल नहीं है शुगर। मतलब खाने के बाद का मेरा 250-300 दवाई खाने के बाद रहता है। और गुरुजी मेरे को अच्छा कोई ऐसा इलाज बता दो कंट्रोल आ जाए। मैं अंग्रेजी दवाइयाँ इतनी नहीं खाना चाहती। जी बहन, देखिए डायबिटीज़ में अगर आप स्वयं चूर्ण बनाना चाहते हैं तो वो मैंने आपको बताया है टीवी पे पहले भी, अभी बता रहा हूँ फिर से। इसमें गुड़मार नाम की एक बूटी आती है और अतीश नाम की एक बूटी आती है और इसी प्रकार से इसमें जो है बेल पत्र आता है और इसी प्रकार से इसके अंदर गिलोय नाम की एक बूटी आती है। तो इन सब का समान रूप में चूर्ण करके हम उसका सेवन कर सकते हैं, उससे हमें विशेष लाभ होगा। और हमारे आश्रम से डायबिटीज़ केयर नाम से एक वटी बनाई गई है जो कि बहुत ही विशेष रूप में काम करती है और आप लेकर के देख सकते हैं तो आपको जल्दी ही लाभ होगा और आपकी जो डायबिटीज़ है वो 110 से 140 के आसपास रहने लगेगी। तो कंट्रोल अवश्य होगा और थोड़ा सा नियम भी आपको आश्रम से बताए जाएंगे। आपका जो डाइट चार्ट है वो भी तैयार कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको वहाँ से कोई भी एडवाइस है आप ले सकते हैं और आपको इससे खास लाभ होगा। धन्यवाद। जी चलिए कांता जी, प्रश्न का उत्तर मिल गया है और आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। अगले कॉलर लाइन पर हैं सुमित जी, आसाम से जुड़े हैं। ये देखते हैं कि क्या कुछ समस्या है। हेलो। हेलो। हाँ मैम। जी नाम बताएं। सुमित शर्मा। आपका नाम सुमित शर्मा है? जी। जी बताएं क्या दिक्कत आ रही है? जी मुझे एलर्जी है, नाक जाम हो जाता है और छींकें आती है रात में। अच्छा, आपकी उम्र क्या है सुमित जी? 12 ईयर। आप 12 ईयर के हैं? जी। जी अभी आप बहुत छोटे हैं और आपकी आवाज़ से मुझे यही लग रहा था कि शायद मैं किसी बहुत ही छोटे बच्चे से बात कर रही हूँ। जी गुरुजी, इनको एलर्जी है और 12 वर्ष अभी इनकी आयु है। देखो बेटा, इसमें ऐसा है, सबसे बड़ी सावधानी है कि जो ज़्यादा ठंडी चीज़ें हैं उसका आप परहेज करें और जो ज़्यादा शरीर में बलगम बनाती हैं जैसे कि ऑयली फूड है उसको थोड़ा आप अवॉइड करें। कभी कभी खा सकते हैं, कोई बात नहीं है, पर रेगुलर जो है बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाएं तो उससे विशेष हानि होती है और शरीर में म्यूकस बनता है। और डेयरी प्रोडक्ट भी जो है बहुत ज़्यादा आप प्रयोग ना करें। और डेयरी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, अगर आप दही ले रहे हैं तो उसके अंदर जो है थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा जीरा और सौंठ और थोड़ा सा काला नमक, ये मिलाकर के आप दही का सेवन करें। परंतु ध्यान रखें रात को आप डेयरी प्रोडक्ट का सेवन ना करें। और इस प्रकार से नजला हर चूर्ण ये आता है, तो नजला हर चूर्ण आप इसका सेवन करेंगे तो आपका जो नजला है वो नष्ट हो जाएगा और नोज ब्लॉकेज में आपको लाभ होगा। दूसरा, इसमें प्राणायाम आप बेटा कर सकते हैं, तो इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम विशेष रूप में लाभकारी है। तो एक साइड से ऐसे नाक को बंद करके श्वास अंदर भरें
और दूसरी साइड से आप श्वास को निकाल दें। दूसरा इसमें एक और प्राणायाम है, वो आप कर सकते हैं क्योंकि बच्चे बहुत लाइक करते हैं प्राणायाम को। तो ओंकार प्राणायाम, तो ओम की जो ध्वनि है, तो हम श्वास लेंगे नासिका से अंदर, तो इस प्रकार से ये ओंकार प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। आप लगभग 10 मिनट इसका अभ्यास करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम और ओंकार प्राणायाम का, और इससे जो है आपको विशेष लाभ होगा। और आपके जो माता पिता हैं उनसे आप निवेदन करें, वो आश्रम से संपर्क कर सकते हैं और भी आगे की जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। धन्यवाद। जी चलिए, सुमित, आपको उपाय बताया है गुरुजी ने और आप इस उपाय को करेंगे तो लाभ आपको जरूर मिलेगा। चलिए इसी के साथ ही बढ़ेंगे अपने अगले कॉलर की तरफ, और कविता जी दिल्ली से जुड़ी हैं। हेलो। हाँ हेलो जी कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है, बताएं। मेरी उम्र 24 साल है जी। मेरे को प्रेगनेंसी के बाद से ना वेरिकोज वेन्स जैसे हो गई है जी। तो मेरे हाथों पैरों में ना सुन्नता सी रहती है जी। तो उसके लिए कुछ अगर एक्सरसाइज वगैरह हो तो वो बता दें आप। जी चलिए बिल्कुल। देखिए बहन, इसमें कोई भी जो है हम गर्म औषधि का सेवन नहीं कर सकते हैं और बहुत संभल करके औषधि लेनी पड़ती है इस दौरान। ये बहुत ही सेंसिटिव समय होता है और काफ़ी सारे कष्ट शरीर में आते हैं। तो इसमें पुनर्नवा अर्क, पुनर्नवा नाम का जो अर्क है, ये विशेष रूप में लाभकारी है। उससे आपकी सारी स्वेलिंग चली जाएगी, तो वो आप सेवन करें और धीरे धीरे आपका ये कष्ट है जो है समाप्त हो जाएगा 1-2 सप्ताह के अंदर ही। और आगे की जानकारी आप आश्रम से ले सकते हैं। धन्यवाद। जी बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पर आपको उपाय बताया है, करेंगे लाभ जरूर मिलेगा। यहाँ अपने तमाम दर्शकों से कहना चाहूंगी कि दर्शकों, अगर आप भी किसी बीमारी से ग्रसित हैं, आपकी बीमारी बहुत लंबे समय से चली आ रही है, लाख बार इलाज कराने पर भी आपको कहीं से सही परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो आप योग का सहारा ले सकते हैं। और योग से संबंधित बहुत सारी जानकारियां यहाँ पर महाश्री ओम जी हमें लगातार दे रहे हैं, और आप चाहें तो आश्रम में भी संपर्क कर सकते हैं। अगर फोन लाइन की व्यस्तता के कारण या किसी अन्य कारण से आपकी इस वक्त हमसे बात नहीं हो पा रही है, तो आप आश्रम में संपर्क करके जरूर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। ज्योति हैदराबाद से जुड़ी हैं, ये देखते हैं इनकी क्या दिक्कतें हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बताएं। थैंक यू मैम। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। हाँ, मेरे बच्चे हैं, 12 ईयर्स का लड़का है, बच्ची बोले तो 16 साल की है जी। दोनों की आंखों में तकलीफ है, दूध दस्ती कम हो रही है और बाल वाइट हो रहे हैं सर। हाँ जी बहन, तो उनको नजले की समस्या आ रही है विशेष रूप में, क्योंकि म्यूकस जो है ये हमारी दृष्टि को प्रभावित करता है। जैसे कि आप जानते हैं ENT, तो ईयर, नोज और जो है ये जो हमारा थ्रोट है, इसको ENT बोलते हैं। तो ये सब इंटर रिलेटेड हैं। एक जगह प्रॉब्लम आती है तो दूसरे अंग में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो नजला हर चूर्ण जो है आप सेवन करेंगे, उससे उनको लाभ होगा। और दूरदृष्टि के लिए दृष्टि रसायन नाम से औषधि उपलब्ध है, उसका आप सेवन करें। भोजन के बाद 1-1 चम्मच लें तो उससे दृष्टि भी ठीक होगी और आपको विशेष लाभ होगा। आगे की जानकारी आप आश्रम से ले सकते हैं। धन्यवाद। जी बिल्कुल। तो चलिए दर्शकों, यहाँ पर हम तमाम जानकारियां तो आपको दे रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए जरूर लाभप्रद साबित हो रही होगी, क्योंकि आज यहाँ पर आप सभी के लिए खुला मंच है। आप में से कोई भी बातचीत करने के लिए हमसे संपर्क कर सकता है और पा सकता है अपने हर प्रश्न का जवाब, जो योग और आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। योग और आयुर्वेद से जुड़ी हुई वो जानकारियां हम आपको निकाल कर दे रहे हैं, जो कहीं आपके शास्त्रों और पुराणों में लिखी हुई थी, जिसकी जानकारी आप तक नहीं पहुंच
पहुंच रही थी और आप अब तक अंधकार में अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। रोशनी की एक किरण बनकर ये कार्यक्रम आपके लिए महर्षि ओम कायाकल्प योग जी लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से आप बहुत सारे दर्शक लाभान्वित हो रहे हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आज के ये एपिसोड आपके लिए लाभप्रद साबित होंगे। चलिए इसी के साथ ही यहाँ पर रुक रहे एक बहुत ही छोटे से अंतराल के लिए कहीं मत जाएगा, कार्यक्रम के उस पार महर्षि ओम जी आपको देंगे बहुत सारी जानकारी। देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम। हिमालय के सिद्ध योगी एवं दिव्य विधाओं के ज्ञाता कायाकल्प योग एवं कायाकल्प आयुर्वेद में पारंगत श्री विद्या एवं 10 महाविद्याओं के सिद्ध साधक योग शक्तिपात द्वारा कुंडलिनी जागरण से पूर्व जन्म के सत्संस्कारों के जागरण से भाग्योदय करने वाले एवं अपने दिव्य वरदान व आशीर्वाद से पूर्ण आरोग्य प्रदान करते हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय कायाकल्प संस्थान अमेरिका के अध्यक्ष एवं संस्थापक हैं। 20 वर्षों से भी अधिक समय से भारत एवं अमेरिका में योग, आयुर्वेद एवं सिद्धि विधाओं से भक्तों को दीक्षित कर रहे हैं। विश्व में आपके लाखों भक्त हैं। आपने अमेरिका में योगा यूएस इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। आपने अमेरिका के टेम्पा शहर फ्लोरिडा में अंबाजी मंदिर की स्थापना भी की है। तो इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार पुनः मैं शालिनी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आइए आप और हम मिलकर एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं महर्षि योग जी का। गुरुदेव आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे बढ़ेंगे और चित्रा जी से बात कर लेते हैं। दिल्ली से चित्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, देख लेते हैं इनकी क्या कुछ समस्या है। हेलो हेलो जी चित्रा जी, स्वागत है आपका, बताएं। गुरुजी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। ओम। हाँ जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में बात करनी थी। बताएं। उनकी लेफ्ट आई की रेटिना में बहुत प्रॉब्लम है जी। तो उनकी आईज में अपने आप नसें बनती हैं और उसमें फ्लूइड आ जाता है। जी 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 जी। तो उसके लिए केवल एक मात्र वो हमें उपाय बताते हैं एलोपैथी वाले कि इंजेक्शन है, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। आपके पास इसका कोई ट्रीटमेंट है क्या? जी, इसमें क्या है कि पुनर्नवा अर्क हमारे आश्रम पे उपलब्ध है और ऐसा ही एक पुनर्नवा के द्वारा तैयार किया हुआ एक आई केयर आई ड्रॉप है, तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। वो आँखों में बिल्कुल नहीं लगता है और उससे स्वेलिंग भी रिड्यूस होती है। और जो पुनर्नवा अर्क है, मेरे अपने अनुभव के आधार इसमें लाभ कर सकता है। आप 1 महीना जो है दे करके देखिए, तो मुझे उम्मीद है लाभ होगा जी। तो चलिए चित्रा जी परेशान ना हो, क्योंकि योग में हर बीमारी का इलाज है। आप इसे करवा कर देखिए, ये जल्द से जल्द आप आश्रम से मंगवा लीजिए और मुझे पूरा यकीन है कि आपको लाभ जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दर्शकों। नरेश जी दिल्ली से जुड़े हैं, देखते हैं क्या समस्या है। हेलो हेलो जी नरेश जी, स्वागत है आपका, बताएं। सर मैं 1 साल से हेलो जी हाँ जी जी, हाँ जी, बताएं, बोलो, हम सुन रहे हैं, बताएं। हाँ, मैं 1 साल पहले मैंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था जी जी और अभी 10-15 दिन पहले फिर दूसरी आंख का भी करा लिया है। जी। मैं योग वो प्राणायाम वगैरह पहले करता था, तो अभी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में पूछना था। जी। और शीर्षासन वगैरह भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मेरी उम्र 55 साल की है इस टाइम पे। देखिए, आँखों का अगर ऑपरेशन हो चुका है, आप शीर्षासन नहीं करें और आँखों का बस ध्यान रखिए। खासकर जो बहुत तेज धूप है उससे जो है बचें और ह्यूमिडिटी से थोड़ा आँखों को आप बचाएं। समय समय पर जो है आँखों को साफ रखें और विशेष ध्यान जो है हमें रखना है अपने भोजन के अंदर। कोई भी ऐसा भोजन जो आँखों के अंदर कष्ट पहुंचाता है, जिससे नजला होता है, जिससे म्यूकस बनता है, ऐसे भोजन को आप अवॉइड करें। और प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम आपके लिए लाभकारी है, तो भस्त्रिका जो प्राणायाम है उसको आप करेंगे और हल्की स्पीड से करिए। तो ऐसे कीजिए, बहुत ज़्यादा जोर लगा कर नहीं करना, झटका देके, क्योंकि उससे हमारे जो पेट के अंदर आते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, दर्द हो जाता है। तो नियम से अगर हम करेंगे योग तो हम हो जाएंगे निरोग, और मनमर्जी से करेंगे योग तो बीमार भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं करें जी।
तो चलिए यहाँ पर आपको जो उचित जानकारी हो सकती थी, जो उचित सलाह हो सकती थी, आपको बता दी है। आपका भी अभी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, तो आप शीर्ष आसन ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बदले में आपको कौन सा प्राणायाम करना है ये आपको गुरुजी ने बता दिया है। दर्शकों, अगर आपके मन में भी कोई ऐसी जानकारी है तो आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और जिनका किसी कारणवश अभी हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, फोन लाइन की व्यस्तता के कारण या फिर आपके किसी अपने अन्य कारण से, तो आप आश्रम में भी संपर्क कर सकते हैं। आश्रम के नंबर भी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले कॉलर से। आइए देखते हैं फोन लाइन पर कौन जुड़े हैं। हेलो हेलो, मैं रेनू बोल रही हूँ। रेनू जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हरियाणा से बात कर रही हूँ। जी बताएं। हाँ जी, मेरी दो प्रॉब्लम है। एक तो मेरे बेटे को लेके है और एक मेरी खुद की है। जी, पहले बेटे की बता दें। हाँ जी, मेरे बेटे की उम्र है 15 साल। उसकी हाइट ना बहुत कम बढ़ रही है बचपन से ही। जी जी। तो 4 महीने में 1 सेंटीमीटर के करीब उसकी हाइट बढ़ती है। तो मैं उसका चाह रही थी कोई दवाई, कोई योग, कोई ऐसी क्या चीज है जो जी। उसको करा सके। चलिए, अब आपकी क्या दिक्कत है ये बताएं। मेरे पैर में वेरिकोज की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। दोनों ही पैरों में है। एक का मेरा ऑपरेशन हो चुका है, दूसरा मैं नहीं चाहती क्योंकि बहुत खर्च होता है। 2-2.5 लाख रुपए करीब लग जाते हैं। जी जी। तो इसके लिए कोई ऐसी दवाई, कोई तेल या ऐसा कुछ वैद्य जी बताएं। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम है मेरी। चलिए बिल्कुल हेलो। उत्तर जान लेते हैं। जी, महर्षि ओम जी हमारे साथ हैं। जी गुरुजी, बच्चे की भी जो दिक्कत है उसका भी समाधान दे दीजिए और इनकी परेशानी का भी इन्हें इलाज बता दें। जी बहन, ध्यान से सुनिए। जो बच्चे की हाइट आप बढ़ाना चाहते हैं, खास करके जो बच्चों का जो पेट होता है, क्योंकि वो कुछ कुछ खाते रहते हैं, तो पेट में वर्म भी हो सकते हैं, जीवात जिसको हम बोलते हैं, छोटे छोटे जर्म हो जाते हैं। तो इसमें जो है, जैसे त्रिफला चूर्ण है, 100 ग्राम त्रिफला चूर्ण है, और इसी के अंदर हम 10 ग्राम जो है बायबिडन चूर्ण मिला देंगे। और ये जो चूर्ण है, बच्चे को रात को जो है हम सेवन कराएंगे हम जल के साथ में, गर्म जल से। तो आधा चम्मच ये चूर्ण जो है आप रात को बच्चे को सेवन कराएं। ध्यान रखिए, 100 ग्राम त्रिफला चूर्ण और 10 ग्राम जो है बायबिडन। तो इससे पेट में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो ठीक होगी। और हाइट बढ़ाने के लिए जो है, उसके लिए जैसे सतावर है, अश्वगंधा है और सफ़ेद मूसली है, तो ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, और इसमें जो है 100 ग्राम मिश्री मिला करके ये दूध के साथ बच्चे को सेवन कराएं, तो उससे उसकी हाइट अवश्य बढ़ेगी। जी, और गुरुजी अगला प्रश्न जो इनका था वो खुद की बीमारी को लेकर था, उसका भी उत्तर दें इन्हें। जी, दूसरा प्रश्न आपका जो दर्द है पैर के अंदर, तो उसके लिए आप महाविषगर्भ तेल या मिरेकल ऑयल जो है उससे मसाज कर सकते हैं। और इसके लिए दर्द हर जो है कोई टेबलेट, जैसे कि आयुर्वेद में महा योगराज गूगल या वात कुलांतक रस की 2-2 टेबलेट आप ले सकते हैं भोजन के बाद में, तो आपको निश्चित रूप में लाभ होगा। जी बिल्कुल। तो चलिए रेनू जी, दोनों परेशानियों का आपको इलाज बता दिया गया है। सेवन करेंगी खुद और बच्चे को उसकी दिक्कतों के लिए उसकी दवाइयों का सेवन कराएंगे तो लाभ जरूर मिलेगा आप लोगों को। और आप जल्द से जल्द इसे सेवन करना शुरू कीजिए और परिणाम आपके सामने होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। संतोष जी दिल्ली से जुड़े हैं। आइए देख लेते हैं संतोष जी की क्या कुछ दिक्कतें हैं। हेलो हेलो जी, संतोष जी स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताएं। वो मैडम, मेरे पेट में दर्द रहता है सारा दिन। जैसे पित्त के थैली का ऑपरेशन हो रहा है। जी जी। कालजे पर पड़ा रहता है, दर्द रहता है कालजे में सारा दिन, और सारे शरीर में सूजन भी आ जाती है, और बच्चेदानी मेरी सोली है जी। खाना खाया पिया हजम नहीं आता, कुछ भी ऐसे लगता है ऊपर ही पड़ा है। संतोषी, उम्र कितनी है आपकी? 58। 58। वजन? हाँ जी। वजन भी बता दें अपना। वजन 75 किलो। 75 किलो। जी जी गुरुजी, बताएं इनका क्या कुछ इलाज हो सकता है। हाँ देखिए बहन, ये मल्टीपल प्रॉब्लम हो गई हैं। थोड़ा सा आप ध्यान रखें, जो वसा युक्त चीज़ें हैं, जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं, उनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और सुबह सुबह जो है भुने हुए चने, 100 ग्राम चने का नाश्ता आपको करना पड़ेगा। चाय के साथ आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी जो है औषधि, जिससे कि थोड़ा सा आपका जो उदर में प्रॉब्लम है, उसके लिए हमारे यहाँ
कब्ज हर चूर्ण है, उसका आप सेवन करें। और इसमें पुनर्नवा अर्क, क्योंकि पुनर्नवा अर्क जो है विशेष रूप में लाभकारी है, तो उससे आपकी स्वेलिंग रिड्यूस होगी, सूजन जो है कम होगी, वो भी आप लें। और कम से कम जो है 4 ढक्कन जो है सुबह और 4 ढक्कन दोपहर और 4 ढक्कन सायंकाल पुनर्नवा अर्क आप सेवन करेंगे तो इस प्रकार से कुछ ही दिनों में आपका जो रोग है वो नियंत्रित हो जाएगा। ध्यान रखिए, भोजन का हमें विशेष रूप में परहेज करना पड़ता है और ठीक भोजन करने से हमारे जो रोग हैं बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। जब हम औषधि लेते हैं, परहेज जो है बहुत ही आवश्यक है, इसका आप विशेष रूप में ध्यान रखिए। जी बिल्कुल। तो चलिए संतोष जी, जिन बातों को ध्यान में रखना है ध्यान में रखेंगी, और जो जो अभी आपको गुरुजी ने बताया है इन सभी बातों का अनुसरण करेंगी, लाभ जरूर मिलेगा। दर्शकों, कोई भी दिक्कत आ रही है, कैसी भी बीमारी है, आपको लग रहा होगा कि शायद मेरी बीमारी इतनी लंबी हो चुकी है, मैं तो इधर उधर हर जगह से इलाज करा चुकी हूँ, लेकिन मुझे शायद योग के माध्यम से भी इसका कुछ सकारात्मक परिणाम न देखने को मिले, तो यहाँ पर आप गलत साबित हो सकते हैं। जब तक आप बात नहीं करेंगे, आपकी समस्या हम तक नहीं पहुंचेगी, हम भी आपको कोई रास्ता नहीं बता सकेंगे। लेकिन अगर आप ठीक होना चाहते हैं, निरोगी काया प्राप्त करना चाहते हैं और ईश्वर के दिए हुए इस जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो आप एक बार संपर्क जरूर कीजिए। आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। यहाँ पर आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अपने योग से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न के लिए। अभी के लिए आप सबसे अनुमति लूंगी, लेकिन उससे पहले स्टूडियो में आकर इतनी सारी जानकारी देने के लिए महर्षि ओम जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। नमस्कार सभी को नमस्ते। ओम नमः शिवाय। हिमालय के सिद्ध योगी एवं दिव्य विधाओं के ज्ञाता, कायाकल्प योग एवं कायाकल्प आयुर्वेद में पारंगत, श्री विद्या एवं 10 महाविद्याओं के सिद्ध साधक योग शक्तिपात द्वारा कुंडलिनी जागरण से, पूर्व जन्म के सत्संस्कारों के जागरण से भाग्योदय करने वाले एवं अपने दिव्य वरदान व आशीर्वाद से पूर्ण आरोग्य प्रदान करते हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय कायाकल्प संस्थान अमेरिका के अध्यक्ष एवं संस्थापक हैं। 20 वर्षों से भी अधिक समय से भारत एवं अमेरिका में योग, आयुर्वेद एवं सिद्धि विधाओं से भक्तों को दीक्षित कर रहे हैं। विश्व में आपके लाखों भक्त हैं। आपने अमेरिका में योगा यूएस इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। आपने अमेरिका के टेम्पा शहर फ्लोरिडा में अंबाजी मंदिर की स्थापना भी की है। हमारा भारत का पता है अंतर्राष्ट्रीय कायाकल्प योग संस्थान, रामनगर गांव, सोनीपत, हरियाणा। हमारे संपर्क नंबर हैं 099915359998 और 09068597422 और वेबसाइट www.maharshiom.com। हमारा यूएसए का पता है अंतर्राष्ट्रीय कायाकल्प योग संस्थान, अमेरिका, 4615 जॉर्ज रोड, टेम्फाल 33634, यूएसए। फोन नंबर है 63079020006। हमारी वेबसाइट है